निर्माण के लिए निधि समर्पण पर संग्राम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण पर संग्राम छिड़ गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर आरोप। धन संग्रह को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और चंदे की फर्जी रसीद छपवा रही है कांग्रेस। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण पर संग्राम छिड़ा हुआ है, तो कहीं लगातार बयानबाजी की जा रही है इसको लेकर के। तो अब एक और नई चीज सामने आ गई है, चंदे की फर्जी पर्ची छपवा रही है कांग्रेस, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के निधि समर्पण पर संग्राम छिड़ चुका है। भोपाल से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, दिखाते हैं आपको। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, जो वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद बाबर से लड़कर मुकाबला करके अपने मंदिर अस्मिता को बचाने के बाद, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद, कुछ तथाकथित काले भारतीयों से भी लड़ाई लड़ने के बाद अब यह स्वर्ण अवसर हम भारत के हिंदुओं के पास आया है। दुनिया का भव्य और विशाल राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब देश भर के हिंदू जनमानस अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं। कोई चंदा वसूली नहीं हो रहा। दिग्विजय सिंह जैसे घनघोर लीगी आदमी ने भी, कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु हैं, आप उनके इशारे पर बोलते हैं, करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उन्होंने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राशि दी है। और ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के नाम पर सीधे अकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। इस देश का साधु समाज दान कर रहा है। और तो और जो दिन भर भीख मांगकर अपने जीवन यापन करते थे, उनके जीवन यापन में से जो उन्होंने राशि बचाई थी, वो लोग भी राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी बची हुई राशि को समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे, राम मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे साधु संतों ने दिया है, ऐसे अनेक भिखारियों ने दिया है। हर समय राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सालों से कांग्रेस इसी गुंताड़े में घूमती रही कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर ना बने। राम सेतु को तोड़ने की षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेता, जो अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, उन्होंने हलफनामा दिया कि इस देश में राम का अस्तित्व नहीं हुआ। कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई कि राम मंदिर की सुनवाई में देरी की जाए। और अब जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई कांग्रेस के नेता राम मंदिर को विवादास्पद करने की कोशिश करता है। और उसी क्रम में आज कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। ये कांग्रेस के नेता वही हैं जिनकी 15 महीने की सरकार में उनके ही वन मंत्री उमर सिंगार ने ये इल्जाम लगाया था कि ये तथाकथित नेता शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी,
इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहां राम का जन्म हुआ है वहां पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। जो कैलिफोर्निया के हैं उनके बारे में ये फैसला आया है। कानून बना तो आज केस रजिस्टर्ड हुआ। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आया तो केस रजिस्टर्ड हुए। जो इस तरह का फरेब करने वाले लोग हैं, टेलीफोन पर तलाक लेने वाले लोग हैं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो एक सार्थक कदम उठा रही है जिसके परिणाम आना प्रारंभ हुए। देखिए, इस तरह की जो शिकायतें आती हैं वास्तव में परेशान लोगों की मदद करने के लिए वो स्थान है, पर जब फॉल्स लोग और फॉल्स कॉल आते हैं तब इस तरह के मामलों में अलग प्रकार का संज्ञान लिया जाता है। एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ शिकायत के लिए रहता है, उस वर्ग के बारे में विचार करेंगे। रतलाम के गांव सोजापुर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। प्रवीण नामक युवक ने मामूली विवाद होने पर अपने ही दादा को खेत पर रस्सियों से हाथ पैर बांध करके इतना मारा कि बुजुर्ग लहूलुहान हो गए। दर्द से चीखते रहे। पास में ही खेत पर सिंचाई कर रहे थे व्यक्ति को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया और दोनों दौड़ते हुए गए और देखा कि सनकी युवक ने अपने ही बुजुर्ग दादाजी को रस्सियों से बांध के रखा था। मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। बुजुर्ग का मेडिकल करवा करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुजापुर में फरियादी प्रहलाद सिंह पिता रतन सिंह राजपूत उम्र 70 साल निवासी शुजापुर में प्रवीण सिंह पिता दातार सिंह राजपूत निवासी शुजापुर व दातार सिंह पिता प्रहलाद सिंह राजपूत निवासी शुजापुर के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया है। इनको लड़ाई झगड़े आपस में लड़ाई झगड़े को लेकर एक मुकदमा कायम है जिसमें धारा 294, 323, 506, 34 में मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। रतलाम जिले में हिंदू समाज का आक्रोश पूर्व केंद्रीय मंत्री व झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया पर फूट पड़ा है। लोगों ने हाल ही में कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर के लिए एकत्रित राशि पर की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के खिलाफ नारेबाजी करी है। कांतिलाल भूरिया जो अपने पूर्व सांसद हैं यहाँ, क्योंकि मर्यादा है हमारी, हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हमने हमेशा सबका सम्मान करा है। लेकिन ये जिस प्रकृति के व्यक्ति है इसलिए इनका हमने पुतला दहन किया है। इन्होंने हिंदू समाज के वोटों से जीतकर हमेशा राजनीति करी और बड़े पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन हिंदू समाज की जो भावना और आस्था का केंद्र है हमारा राम मंदिर, उसके लिए जो हिंदू समाज स्वयं अपनी अंतरात्मा से जो समर्पण कर रहा है, अभियान में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब तरह से समर्पित, दुकान धंधे व्यवसाय छोड़कर दिन रात एक कर अपना ये अभियान चरम पे ले जाएगा। और समर्पण सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भावनाओं का समर्पण। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहडोल में प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशानुसार प्रदेश में माफियाओं के नस्तेनाबूद करने की घोषणा पर पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर सौरभ श्रीवास्तव उर्फ अमन, भूपेंद्र प्रजापति, नगेंद्र सिंह भरगाई, शारदा प्रसाद तिवारी एवं अनिल प्रजापति को गिरफ्तार करके 330 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में ड्रग कंट्रोल अधिनियम एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। पकड़े गए नशे के कारोबारियों से रीवा से नशे का कारोबार करने वाले एक मेडिकल संचालक द्वारा सप्लाई करना बताया है। इस पर शहडोल पुलिस ने रीवा में नशे का कारोबार करने वाले सरगना को पकड़ लिया है। इस जनवरी को हमने स्थानीय शहडोल में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा था, 5 लोगों को। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शहर में उनको सप्लाई जो है वो विद्याभूषण मेडिकल रीवा से होती है। इसी सूचना पे थाना प्रभारी कोतवाली अपनी टीम के साथ में और जो आरोपी पकड़े गए थे उनको लेके जब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे पूरा ऑपरेशन में भारी संख्या में जो है वो 2 आरोपियों के साथ में भारी संख्या में इंजेक्शंस और करीब 6000 के करीब टैबलेट्स। रतलाम जिले के जावरा के शीतलहर से नष्ट हुई फसलों को लेकर के चिकलाना के किसानों द्वारा जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि जिन जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा तथा फसल बीमा का लाभ दिया जाए, क्योंकि जावरा विधानसभा के कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर शीतलहर से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें चिकलाना, लसूडिया, नाथी और भाटखेला, काड़ूखेड़ा, सेमलिया आदि ऐसे गांव हैं जहां पर शीतलहर से किसानों की फसलें खराब हो गई, जिसको लेकर के सभी किसानों के द्वारा जावरा एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके फसलों का मुआवजे की मांग करी गई। विधानसभा के चिकलाना, भाटखेड़ा, लसूड़िया, नाथी और आसपास के गांव वालों ने कल सूचना की थी 27, 28, 29 तारीख की रात को जो भारी शीतलहर और पाला गिरा था उसमें चना, मसूर, रावा, अफीम, धनिया सभी फसलों में, रबी की सभी फसलों में लगभग भारी नुकसान हुआ है। इसका सर्वे कराएंगे और हमने आज कहा है कि एक तो पटवारी का पूरा हल्का की बजाय एक किसान की यूनिट को इकाई मान करके, क्योंकि प्रत्येक किसान का इंडिविजुअल नुकसान हुआ है और हर किसान ने अपनी बीमे की किस्त अलग अलग भरी है, तो जब किस्त अगर अलग किसान ने भरी है तो किसान का बीमा अधिकार है, इसलिए उसको हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अलग अलग फसल के बीमा का लाभ मिलना चाहिए। शहडोल में अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए शहडोल पुलिस इन दोनों एक्शन मोड में है। पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने वाले जिले के गोहपारू पुलिस पर पशु तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया, तो वहीं देवलौत पुलिस ने पशु तस्करी करते हुए 2 ट्रक पकड़ करके 55 मवेशियों को मुक्त करवा लिया। और सीधे आपको हरियाणा के जिन ले चलते जहां पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले हजारों की तादाद में यहां पर किसान मौजूद है, महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल है। हरियाणा के जिंद में ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जहां पर किसानों का काफिला यहां पर देखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत जी यहां पर पहुंच चुके हैं, कई खाप पंचायतें भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। हरियाणा के जिन से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंच चुके हैं। किसान आंदोलन को लगातार 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब किसान लगातार आंदोलन करते चले जा रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में, और साफ तौर पर किसानों ने यह कह दिया कि इस तरीके की महापंचायत लगातार होती रहेंगी, हर जगह महापंचायत होंगी। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में तस्वीरें हमने देखी थी, वहां का जो ग्राउंड था वो छोटा पड़ गया था, ऐसी ही कुछ तस्वीरें हरियाणा के जिन में भी देखने को मिल रही हैं। जिन में भी भारी तादाद में किसान पहुंच चुके हैं और महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। राकेश टिकैत यहां पर पहुंच गए हैं जो किसानों को संबोधित करने वाले हैं। आज इस महापंचायत में फैसला लिया जाएगा कि आगे आंदोलन में क्या कुछ रणनीति तय की जा सकती है।
महापंचायत में राकेश टिकैत शामिल हुए हैं और हाथों में हल लेकर के यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लगातार किसान डटे हुए हैं। और साफ तौर पर किसानों ने यह कह दिया है कि अगर उन्हें दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो वो पूरा समर्थन यहाँ पर राकेश टिकैत जी को देने वाले हैं। बढ़ चढ़कर किसान यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। कई खाप पंचायतों के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। भारी तादाद में किसान यहाँ मौजूद है। हरियाणा के जिंद की ये तस्वीरें हैं जिनसे लाइव तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। महापंचायत में भारी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये महापंचायत इसलिए आयोजित की गई है क्योंकि आगे की किस तरीके से रणनीति होगी, किस रणनीति में आंदोलन आगे बढ़ेगा, उस चीज को लेकर के यहाँ फैसला लिया जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आज जो किसान की दशा है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में। वो किसान को बचाएगी। आज आंदोलन का 70वां दिन है। तो एक तरफ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली का अगर हम रुख करते हैं तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम जो पुलिस ने किए, 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग लगा दी है। तो किसान भी लगातार रणनीति अपनी बना रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो लगातार इस तरीके की महापंचायतों का आयोजन करते रहेंगे और हर जगह से अब किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ना तो बॉर्डर के इस तरफ कोई जा सकता है और ना ही बॉर्डर के उस तरफ कोई जा सकता है। इस तरीके से नोकीले तार वहां पर लगा दिए गए हैं, कीले वहां पर लगा दी गई हैं। और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के जिंद की, जहां पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इस पंचायत में यह फैसला लिया जाएगा कि आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा, आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएंगी। किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में मौजूद है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।